बताइए कि आपके हिसाब से, जो मैं बता दूं दोबारा हमारे लोगों को, कि राजा गोपालन साहब ने बताया कि 2 चीफ मिनिस्टर की छुट्टी होने वाली है, 5 गवर्नर नए आने वाले हैं, मतलब 5 गवर्नर जाने वाले हैं, और 8 मंत्री बनने वाले हैं, और जो हमारे 5 उपाध्यक्ष बीजेपी का, 5 जनरल सेक्रेटरी, नवीन साहब की भी टीम, यानी राष्ट्रपति भवन में, प्रधानमंत्री कार्यालय में और बीजेपी कार्यालय में सब कुछ बदलने वाला है। बदलने, करेक्ट, एग्जैक्टली, आपने अच्छा ब्रीफ दे दिया। अभी दूसरा सब्जेक्ट में जाएंगे हम, इसको छोड़ देंगे जी। अभी एक चीज से, तृणमूल कांग्रेस में ये लोग तो वापस आ गया। ममता बनर्जी से कोलकाता में ऋतु प्रताप बनर्जी साहब कह रहे हम लोग एनसीपीआई में नहीं आएंगे, वो लोग तो हमारा पार्टी नहीं है। पार्लियामेंट मेंबर से कर रहे, ये क्या बात है? इसमें क्या मतभेद है? इसीलिए स्पीकर साहब ने फैसला किया है, जो भी डिसीजन लेंगे वेस्ट बंगाल चीफ स्पीकर साहब, ओम बिरला साहब, दोनों निर्णय लगभग सेम होगा। ओके। सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाने वाले हैं। आदरणीय वकील साहब कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में लेके जाने में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करेगा वेस्ट बंगाल स्पीकर का डिसीजन क्यों अलग है, लोकसभा स्पीकर का क्यों अलग है। एमएलए जो एनसीपी त्रिपुरा पार्टी में ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो सीधा बीजेपी में जाना चाहते। फिर विपक्ष का नेता बीजेपी में होगा, बीजेपी से ही होगा, ये क्या बात है? ये लोग डिसीजन कर रहे हैं। नीता प्रसाद बाबू सीपीएम से बाहर आया, आपको याद होगा, उसको एक रिश्वत से निकला था उसको, सीपीएम से वो आए। हाँ, सीपीएम से टीएमसी में गया, अभी टीएमसी से बीजेपी आ रहा है। अभी उनको बचाई एक ही पार्टी एनसीपीआई। एनसीपीआई में भी जाना नहीं जाते हैं क्योंकि उधर मतभेद है। सो देयरफॉर क्या मतभेद है? रहना तो बीजेपी के साथ ही है, उसमें क्या मतभेद है? सुनो, ये आंख ऐसे तोड़ रहे ना, मैं ये भी परिक्रमा हो गया। आखिर में ये नाक में दम में पकड़ना यही है। करो, इधर से करो, एक ही बात है, एक ही बात। सो देयरफॉर एक सीनियर भूपेंद्र यादव साहब ने ये फैसला दिया है, ओम बिरला साहब जो भी निर्णय देंगे उसको डिक्टो वेस्ट बंगाल स्पीकर साहब भी लेंगे, अदरवाइज कॉन्ट्रडिक्शन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। दैट इज व्हाई आई से इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। थोड़ी देर पहले स्पीकर साहब ने फैसला कर दिया है, ये 22 लोग चिट्ठी दिया ना, अभी आज की एक लोकसभा सेक्रेटरीट में मलेशिया से आकर के एक मैडम ने उधर दे दिया है, तो टोटल 22 हो गया। हाँ, 22 टोटल 22 हो गया। ये 22 का चिट्ठी अभिषेक बनर्जी को दे देंगे। अरे ये जल्दी कर नहीं रहे लोकसभा अध्यक्ष जी, जल्दी फैसला करना चाहिए, नहीं तो वो 28 भी 27 भी हो जाएंगे। 27 हो जाएंगे, पर एक्सेप्ट मिस्टर अच्छा, दूसरी चीज है, खामोश, वो भी इधर आ रहे हैं। वो तो उन्होंने मना किया, नहीं आऊंगा। नहीं, वो तो एक फोन के लिए वेट कर रहा, फोन आ जाएगा, वो आ जाएगा। ओके। ये खामोश को ओपन करने वाले, ये एक मोबाइल फोन जाएगी ना, खामोशी खत्म हो जाएगी, चिल्लाने लगेंगे। ओह गॉड, ओह गॉड, ये दोनों को साथ करना ना जी। सुनो, ममता बनर्जी को भी खुशी करना है, सपोज फोन आ जाएगा, नहीं तो प्रधानमंत्री की क्यों तारीफ करना है? हाँ, अकेले उन्होंने ही तारीफ की है प्रधानमंत्री जी की। हाँ, दरवाजा खोल के रखा ना जी। तो मुझे यही चीज खबर है, आधा घंटे के पहले स्पीकर साहब ने अभिषेक बनर्जी को चिट्ठी लिखा है, ये आपने टूट पड़ गया, ये इतना चिट्ठी मेरे पास आया है, आपका राय क्या है? आपको पास कितना बताइए कि आपकी क्या स्थिति है? दोनों को बिठा करके, दोनों को आमने सामने बिठा करके बातचीत करके एक्सेप्ट कर देंगे, रिकग्निशन करेंगे। ये लोग तो आज ज्वाइन कर दिया, मेंबरशिप हो गया एनसीपीआई में। परसों एनसीपीआई की जनरल काउंसिल मिलाएगी, सेम 22 एमपी बैठेंगे उसमें। चाहिए आप हम दोनों भी जा सकते हैं त्रिपुरा, जा करके जनरल काउंसिल ऑफ एनसीपीआई उसमें 8 तारीख जुलाई में मिल रहे त्रिपुरा में। वो डिसाइड करेगा। वो तो बड़ी बैठक होगी, वो तो बड़ी बैठक होगी।
बड़ी बैठक होगी लेकिन छोटे कमरे में। उसको लीडर नहीं है, वो वर्कर नहीं है, कोई नहीं, वो जनरल काउंसिल, जनरल काउंसिल, जनरल लेकिन आप ये काउंसिल। बताइए कि ये शिवसेना भी फिर से टूट रही है क्या? अब एक तो बची हुई शिवसेना ये पूरा कहानी सुना देंगे जी। अच्छा, ये 8 तारीख जुलाई महीने में जो एनसीपीआई जनरल काउंसिल इलेक्शन कमीशन का स्पीकर के चिट्ठी लिखने वाले हैं। वो चिट्ठी भी भूपेंद्र यादव ने ड्राफ्ट करके दिया है। उस चिट्ठी में ये लिखा है जैसे कि सारा काम बीजेपी कर रही है। अरे टीएमसी के एमपी हैं, उनकी मर्जी, जो करें ना करें। भूपेंद्र यादव जी को क्यों बोल रहे हैं आप? क्या वो कर रहे हैं क्या सारा काम? उनके घर में क्यों बार बार मीटिंग हो रहा है? मीटिंग उधर हो रही है। ड्राइंग रूम अच्छा है उनका। नहीं, वो वेस्ट बंगाल का भूपेंद्र यादव ने ऑब्जर्वर था, सारा का सारा ये टीजर जानते हैं वो। सो दैटफॉर उनके करने के बाद इलेक्शन कमीशन की एक चिट्ठी आ जाएगी। बीजेपी जो एनसीपीआई बीजेपी से मर्ज करेंगे, नितिन नवीन अप्रूव कर देगा, सो ये लोग बीजेपी मेंबर बन गया। ये एनडीए का सपोर्ट करेगा। ये बात ठीक है। जैसे आपने कहा कि कान को इधर से, नाक को इधर से पकड़ना है, इधर से पकड़ना है, लेकिन फाइनली ये होने वाला है। तो शिवसेना में कोई लक्ष्मी कटाक्ष के लिए वेट कर रहे कोई लोग, तो वो आ जाएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे उधर भी। अच्छा, वो पहुंचने वाले हैं, उनका इंतजार हो रहा है। हाँ, लेकिन 26 एमपी का शॉर्टेज है, वो उसका कैसे मैनेज करोगे? असली बात ये बताइए कि ये आ भी जाएंगे तो क्या होगा क्या सरकार के लिए? जो काम उनको करना उसके लिए तो काम पूरा नहीं पड़ रहा। नहीं, तब भी 26 एमपी का जरूरत पड़ता है ना जी। सो दैटफॉर 26 में 22 लोग को तो डीएमके से ले लेंगे, बाकी 4 है। 4 नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस है ना जी, जिधर भी जो हेमंत विश्व शर्मा को ड्यूटी लगा दिया, 4 सिर लेके आ जाना इधर से, जो 4 लोग लेके आ जाएगा। 16-26 हो गया, टोटल 3/4 आ गया। 3 भगत में मिल गया, 2/3 एमपीज हो जाएंगे। प्लस फर्स्ट वुमेन्स बिल पास करेंगे, सेकंड डिलिमिटेशन। मॉनसून सेशन खत्म होने के बाद विंटर सेशन में 1 नेशन 1 पोल प्लस आपको यूसीसी, ये चारों बिल ये चारों हो जाएंगे। फिर बीजेपी के मैनिफेस्टो सारा फुलफिल्ड है। नहीं तो ये मतलब आप कह रहे हैं 360 हो ही जाएंगे अब की बार उनके पास। बीजेपी के पास जो है बिल पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डीएमके भी तैयार है, डीएमके तैयार, सब उसमें लक्ष्मी कटाक्ष हो गया है। ये अच्छा, ये लक्ष्मी जी की जो मित्रता है ना, ये बड़ा खेल करती है। हाँ ठीक है, लेकिन ये एक चीज है विजय बाबू, एक चीज मैं बोलना भूल गया। चीज से 2026 ने चुनाव में नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाया, जो धर्म संकट था वो सारा निकल गया। 2014 से 2019 से 2024 से 2026 अब की बार 400 की बार हो गया। देखा कितना महत्व माना जाते, देखो सही। इसका पूरी की पूरी श्रेय वेस्ट बंगाल, असम, तमिलनाडु सरकार को बदलने में कामयाब हुआ है। पॉलिटिकली स्पीकिंग कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, अभी रीजनल पार्टीज मुक्त भारत हो गया, सिर्फ बचा के एनसीपीआई, वो भी खत्म हो जाएगा। एनसीपीआई तो बड़ी पार्टी को जल्दी मर्ज होगी तो फिर मजबूत हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में देख रहे थे, कोई पार्टी बचा है, कोई करना हो तो 2000 देखते रहते हैं कि भाई अब कौन सी पार्टी बचा जिसको मर्ज करना है। हाँ वही तो, उसी तो कर रहे ना जी। अब शिवसेना भी ढूंढ रहे, इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में बैठ जाओ, उनके टेलीफोन करो, वो भी कोई 50 रुपया जमा करके इलेक्शन पार्टी कर दिया है। लेकिन सेम इलेक्शन पार्टी आजकल सब लोग तैयार रखा है बबी। दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। डेमोक्रेसी 2900 पार्टियां रजिस्टर हैं इलेक्शन कमीशन में, तो जो भी चाहिए आप ले लीजिए। 2900 पार्टियां हैं। हाँ 2000, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, देखो सही, रिकग्निशन नहीं हुआ, इस पार्टी में ज्वाइन कर रहे। ये सारी की सारी एक पूर्व न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेरा ख्याल से मिस्टर
भूपेंद्र यादव घर में जा करके समझाया है, शायद मैं सुनने में आ रही है चीज लीगली। किसने जाकर समझाया? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गाइड किया है। आप आज कुछ ना कुछ करके छोड़ेंगे। नहीं ये फिर तो मैंने दूसरा मशीन सिखा देंगे और दिखा देंगे आपको, बात डर जाएंगे। फॉर्मर सीजेआई ने भूपेंद्र जी को समझाया कि कैसे कैसे हो सकता है, कानूनी सलाह दी। नहीं, उस मीटिंग पर उपस्थित थे, क्योंकि ये 4 लोगों हाँ जी, ये जो उसमें सारा का सारा लीगल ओपिनियन दे चुका है, ले चुका है। ये शिवसेना ग्रुप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा सीधा नहीं जा सकते, आप दूसरा पार्टी में जाकर ये लूप लाइन से मेन लाइन पर आ जाओ, फिर मेन लाइन से फिर इधर आ जाओ, शामिल हो जाओ, मर्ज कर लो, शामिल हो जाओ। अभी हम दक्षिण भारत की तरफ मोड़ेंगे जी। पवन कल्याण आंध्रा का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, चंद्रबाबू नायडू को अंडर काम करते हैं। अभी बीजेपी ने उसको ड्यूटी लगा दिया है, तेलंगाना में जाकर के अकड़म दिकड़म करो, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को खत्म करो। लेकिन रेवंत रेड्डी ने बोल दिया है, हम मोदी साहब जयंती नटराजन को तो मैंने पत्ता काटा है, आपको कोई नाम बता दो, मैं उसको पत्ता काट दूंगा, उसको भी आप मेरा पास उसको भी कर दूंगा। उसके लिए क्यों आपने मुझे पवन कल्याण को भेज रहे? पवन कल्याण की जरूरत नहीं है, पवन कल्याण को जरूरत नहीं है, लेकिन पवन कल्याण का विशाखापट्टनम इलेक्शन मीटिंग पर प्रधानमंत्री ने 2 नाम लिया है, उनको तूफान बताया है पवन कल्याण का। सेम तूफान चिराग पासवान मीटिंग पर भी प्रधानमंत्री ने बिहार में ऐलान किया है। सो 2 तूफान रख के हाथ में आपको हमारा पास क्यों जरूरत है? तो रेवंत रेड्डी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मेंबर था, सुषमा स्वराज को नीचे काम किया, अरुण जेटली को नीचे काम किया। वो कम से कम राहुल गांधी का ठीक मौके पर छोड़ देगा। दक्षिण भारत में चीज ये है, लेकिन तेलंगाना में एक दूसरा चीज शुरू हो गया। विजयी दर्शकों का दिल्ली लीक्स के थ्रू ये समझाना चाहता हूं मैं, बड़ा अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में जाकर के एक तेलंगाना वाला उंगली करने चाहते हैं कांग्रेस का। ये कौन है? तेलंगाना से कांग्रेस के लोग। अभी तो वो खबर में आया था कि तेलंगाना वालों ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज करवा दिया, रिजेक्ट करवा दिया। लेकिन जो भी ये तेलंगाना से शुरू हो रहा है, योगी आदित्यनाथ फिर जीतना हो तो फिर वो तेलंगाना को लखनऊ में पेश कर दो, असदुद्दीन ओवैसी। समझ गया खेल? तो वो आ रहे हैं, वो जो 2 आदमी, 2 तेलंगाना लोग उत्तर प्रदेश में जाकर के समझौता कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने उसको ऊपर शक कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी आ जाएगा, ये योगी आदित्यनाथ को करेंगे, सर्व करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे IIT नहीं कर रहे, लेकिन SIT करते जा रहे हैं। राम मंदिर घोटाले में SIT निकाल रही हो आप। ये राम मंदिर वाला भी बताइए, बहुत चर्चा हो रही है, क्या हो रहा है? और पूरी सरकार में तो सन्नाटा बना हुआ है, इतना रोज खबर आ रही है कि ये जानबूझ करके अखिलेश यादव ने फैल रहे, ये सारा जो रूमर स्प्रेड कर रहे हैं जानबूझ करके। इसीलिए तो SIT करके पहले इलेक्शन के पहले जो रिपोर्ट आ जाएगा। तो इतना बड़ा चोरी हो गई। अभी कल मुझे बताया कि कुछ सोना मिल गया है, कुछ ये हो गया है, नोट करोड़ों रुपए वहां से गायब हो गए। ये लोग गलत जानबूझ करके कर रहे हैं। आपको याद होगा अशोक सिंघल साहब थे ना जी, VHP का, उस जमाने से भी आ रहे हैं। ये घोटाला हो गया, याद है ना जी आपको? ये सारे के सारे विनय कटियार लोग ने उधर कर करके दिल्ली लगाते, जो धूप दिखाते अखिलेश यादव का। सो अखिलेश यादव का ये ब्रह्मास्त्र है, फेल हो जाएगा। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी वहां पर बहुत घबराई हुई है कि ये सारा कैसे सेटल होगा, क्या होगा। ऐसे कुछ नहीं। बीजेपी तो ये है, लेकिन ये सारे के सारे करके आखिर में 1-2 चीज छोटे खबर बोल करके हमारा विजय त्रिवेदी दर्शकों से मैं विदाई लेना चाहता हूँ। अगले हफ्ते मिलेंगे जेवर एयरपोर्ट में। अच्छा हो गया, कल शुरू किया है,
नरेंद्र बाइक मोदी शुरू हो साहब का, प्रधानमंत्री का, योगी आदित्यनाथ का श्रेय है। उसके साथ साथ मेजर अचीवमेंट है, दिल्ली में 2 एयरपोर्ट आ गया, जिधर भी है उसका दूसरा रनवे दुनिया के 2029 तक। दुनिया के 7-8 शहर हैं बड़े जहां पर 2 रनवे 2 एयरपोर्ट हैं एक साथ। हाँ जी, दिल्ली एनसीआर उसने ये तो हो गया। लेकिन ये जिमखाना क्लब निकालने के बाद ये पोलो ग्राउंड भी क्यों कर दिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया का डंडा दिया क्या? जिमखाना पर भी क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। पोलो नहीं, क्लब में भी कुछ जिमखाना नहीं में होगा। पोलो में सुनो, पोलो में ज्योतिरादित्य सिंधिया का घोड़ा चल रहे कोई 20-25, हाँ, एक घोड़ा 1-1 करोड़ रुपया का है, क्या पता आपको? जिमखाना क्लब को अपोजिट है। प्रधानमंत्री सर गधों को घोड़ों के दाम कहाँ पता होंगे? लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं जो घोड़ा का, जो आजकल जो तृणमूल कांग्रेस से हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है, उसके लिए पोलो में कर दिया है। जिमखाना क्लब के सामने पोलो ग्राउंड भी सरकार ले रहे। आखिर में ये कह रहे सितंबर अक्टूबर में जो नवरात्रि पूजा आ रहे, गणपति बप्पा मोरिया मुंबई पर हो रहे, ये ईरान वार से डोनाल्ड ट्रंप को अफेक्ट, गणपति बप्पा मोरिया का पुतला लगाने में ये पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना जी, ये बड़ा महंगा हो गया है और लेबर कास्ट हो गया है बड़ा। ये गणेश का पुतला है, कम से कम 10,000 रुपए खरीदते थे। गली गली में महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मौर्य का करते थे, वो दाम 15,000 रुपए हो गया, 50% इंक्रीज हो गया। सिमिलरली जो वेस्ट बंगाल में आपको शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद महाकाली पूजा का भी पुतला का दाम बढ़ गया उधर। हाँ, काली पूजा करने वेन्यू भी। सो सरकार का हिंदुत्व स्प्रेड करने वाले सरकार का इतना चुनौती है, लेकिन गणपति बप्पा मौर्य का खैगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी जिष्णुते वो करने वाले का भी फैसला हो जाएगा। इस मुद्दे से बोनो देर करके हम आपसे विदाई लेता हूँ, अगले हफ्ते मिलेंगे जी पक्का जी। और कुछ लोगों के अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो राजा गोपालन साहब से मिलिएगा। लेकिन आज तक आप अभी आधा घंटे में विजय बाबू आपने 2 चीफ मिनिस्टर का मैंने इशारा कर दिया, आप नाम नहीं बोला, लेकिन दर्शकों को रिक्वेस्ट करेंगे आप गवर्नमेंट्स में लिख दीजिए अगले हफ्ते कि वो नाम बताएं। ये ठीक बात, दोनों नाम बता देंगे, लेकिन आप नहीं बोलना अभी, आप अभी नहीं बोलना। मुझे पता ही नहीं सर। आर से शुरू, मैं रिपीट करूं? नहीं, रिपीट नहीं करना। आर से शुरू होते हैं, एन से खत्म हो जाते, एच से शुरू होते हैं, ए से खत्म हो जाते। ये राज्य का नाम है, आप लोग लिख लीजिए। नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू सर। थोड़ा सा अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखिए, है ना। और